गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे बिज़नेस का हम चैप्टर 5th कर रहे हैं। 5.1 हम डन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.2। इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल। जी आपका पार्ट 10th है बेटे चैप्टर 5th का। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंसेप्ट। Meaning of organization structure. Organization structure refers to that specific pattern of relationship. जो organization structure है जे वो पैटर्न एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है रिलेशनशिप का, संबंधों का, विच इज़ क्रिएटेड, जिसको क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के समय पे। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन in this respect is whether the pattern or form or design of organization structure can be similar in all the organizations. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पैटर्न के बारे में, जब फॉर्म या डिज़ाइन के बारे में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में सेम होता है। द आंसर विल बी इन द नेगेटिव। इसका आंसर क्या है? नो, नहीं। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में सेम नहीं होता। बिकॉज क्योंकि द नेचर ऑफ वर्क एंड इट्स साइज आर डिफरेंट। क्योंकि जो काम का स्वभाव होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ होता है वो अलग होते हैं हर एक एंटरप्राइजेज में। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ डिज़ाइंड। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है in accordance with these characteristics of the enterprises. ऑर्गेनाइजेशन के जो characteristics हैं, मीन्स नेचर एंड जो साइज़ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए thus there can be many forms or designs. तो बहुत सारे फॉर्म्स या डिज़ाइंस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के इन एनी एंटरप्राइजेस, किसी भी एंटरप्राइजेस में। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वंस डिसाइडेड, एक बार अगर उसको डिसाइड कर लिया जाए, अंडरगो चेंजेस, उसमें चेंजेस आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, स्थितियों के अनुसार। इन कंक्लूज़न के तौर पे इट कैन बी शेड दैट, हम ये बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्डाइज्ड डिज़ाइन, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कोई भी फिक्स्ड डिज़ाइन नहीं होता। विच मे बी अडॉप्टेड बाई ऑल दी एंटरप्राइजेज, जिसको सारे एंटरप्राइजेज अडॉप्ट कर पाएँ। अगर हम बोल दें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर होते हैं। कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक फंक्शन ज़्यादा अप्लाई होता है तो दूसरा कम होता है, बट वो होते फिक्स हैं। पर जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, वो फिक्स नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन का। इट कैन हैव मैनी फॉर्म्स, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, जो डिज़ाइंस हो सकते हैं। एंड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है इन सभी की विल बी गिवन अहेड इन दिस चैप्टर, वो इसी चैप्टर में आगे दी गई है। डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू हर्ले। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं रिलेशनशिप के अमंग द वेरियस पोजीशंस, बहुत सारी पोजीशंस में एक फर्म में, एंड अमंग द वेरियस पीपल, और बहुत सारे लोगों में जो कि उन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं, मींस जो पर्सन्स उन पोजीशंस पे काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम एच न्यूमैन के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डील्स विद दी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन एन एंटरप्राइजेज। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो डील करता है सारा जो ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट होता है एक एंटरप्राइजेज में, उसके साथ। दी अबव मैंशनड डेफिनेशंस, जो हमने ऊपर पढ़ी हैं डेफिनेशंस, मेक इट क्लियर, वो ये क्लियर करती हैं दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स एस्टैब्लिशिंग पोस्ट्स इन एन एंटरप्राइजेस, की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग है पोस्ट्स एस्टैब्लिश करना एक एंटरप्राइजेस में, एंड डिफाइनिंग रिलेशंस, और उन पोस्ट्स में रिलेशंस डिफाइन करना। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ऑफिसेस।
जो अथॉरिटी एंड जो जिम्मेवारी होती है, अथॉरिटी मीन्स पावर बेटे, राइट किसी वर्क को फिनिश करने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी को अच्छे से क्लियर है कि जिम्मेवारी होती है। डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ऑफिसेस, जो कि अलग अलग मतलब वर्कर्स के बीच, जो ऑफिसेस के बीच डिवाइड की जाती है। नेक्स्ट है डिज़ाइन, फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑल द पीपल वर्किंग इन द एंटरप्राइजेज, सारे जो लोग एक एंटरप्राइजेज में काम करते हैं, आर असाइंड सर्टन जॉब्स, उनको कुछ ना कुछ काम दिया जाता है। एंड फॉर देयर सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट सम अथॉरिटी इज़ ऑल्सो गिवन टू दैम, उस वर्क को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए, मतलब वो अपने काम को अच्छे से पूरा कर पाएँ, इसलिए उनको कुछ अथॉरिटी दी जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब, जे मतलब काम क्या है उसके स्वभाव, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इन एवरी एंटरप्राइजेज, हर एक एंटरप्राइजेज में, टू थिंक एज टू हाउ अथॉरिटी इज़ टू बी गिवन टू एम्प्लॉयज़, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में किस पर्सन को कितनी अथॉरिटी दी जाएगी, किस पर्सन को कितनी पावर दी जाएगी ताकि वो अपने काम को फिनिश कर पाए, जे हर एक एंटरप्राइजेज में अलग होता है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। देयर कैन बी सम डिफरेंस इन द नेचर ऑफ वर्क इन डिफरेंट एंटरप्राइजेज, अलग अलग एंटरप्राइजेज में काम का जो स्वभाव होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं, एक बैंक की और एक कॉलेज की। आपको पता है कि कॉलेज में क्या होएगा, जस्ट टीचर्स ने टीच करना होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को कुछ अथॉरिटी दी जाएगी। इसी तरह बैंक में क्या होता है, एक काउंटर पे आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हो, वहीं से आप विड्रॉ कर रहे हो, किसी दूसरे काउंटर पे आपका अकाउंट ओपन हो रहा है, किसी एक काउंटर पे आप अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर रहे हो, एंड सो ऑन। तो वहाँ पे मतलब थोड़ा वर्क का जो नेचर है वो अलग है, तो वहाँ पे वर्कर्स को उनके वर्क के अकॉर्डिंग पावर मीन्स अथॉरिटी दी जाएगी। इट मीन्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क्स, इसका मीनिंग है कि जो वर्क का नेचर होता है वो अलग होता है। मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटीज़, जो मेथड होते हैं अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के, विल ऑल्सो बी डिफरेंट, वो भी अलग होंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, डिफरेंट बिजनेस एंटरप्राइजेज हैव सेपरेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम ये बोल सकते हैं कि अलग अलग जो बिज़नेस एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। फॉलोइंग द प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मेनली जो 4 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटे हमारे सिलेबस में ओनली फर्स्ट एंड सेकंड टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है यही है, तो हमारी बुक में भी फर्स्ट एंड सेकंड ही डिफ़ाइन किया गया है। जो थर्ड एंड फोर्थ है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारी बुक में डिफ़ाइन नहीं किए गए। ऑल दीज फॉर्म्स और डिज़ाइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉल अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों जो स्ट्रक्चर हैं जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं, मींस जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, वर्क प्रॉपर डिसिप्लिन्ड मैनर से होता है। और जो सेकंड आपका पॉइंट है, मींस जो दोनों स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।